नमस्कार, मैं सीए उमेश शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए क्विक एनालिसिस ऑफ 40th जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन जो आज 12 जून 2020 को हुआ था। और इसके जो 4 फोकस एरिया थे वो थे कि पहले कि कुछ लेट फीस के अंदर जो पुराने रिटर्न्स थे उसमें क्या छूट दी जाए, और फिर रिलीफ था जो 5 करोड़ के नीचे वाले टैक्स पेयर है उनको फरवरी मार्च अप्रैल के रिटर्न्स के अंदर, और फिर आगे के जो रिटर्न्स है मई जून जुलाई के उसके अंदर भी क्या रिलीफ दी जाए, और एक वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी एक नई छूट आई है, इसकी भी बारे में हमको स्टडी करना है। तो ये जो प्रेस रिलीज है इसकी कॉपी आपके सामने है, जहाँ पे 40th जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में ये सब डिस्कस हुआ था और ये मेजर्स लिए गए थे। और ये सारे जो मेजर्स है इनको एक जिस्ट फॉर्म के अंदर मैंने नीचे टेबल फॉर्म के अंदर आपको दिया हूँ, तो वो अपन देख लेंगे, जहाँ पर लेट फीस, इंटरेस्ट और रिटर्न्स के बारे में है। और ये जो मेजर है इसका अभी हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि जिन्होंने जीएसटी नंबर कैंसिल कर लिया था और उनको अब रीस्टोर करना है, 12 जून 2020 के पहले ये कैंसिल हो चुके थे, अब इनको अगर रीस्टोर करना है तो वो 30 सितंबर 2020 के पहले एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके वजह से वो रीस्टोर कर सकेंगे। और जो बजट 2020 आया था उसके जो फाइनेंस एक्ट के जो भी सेक्शंस है वो 30 जून 2020 से लागू होंगे, जिसमें इंटरेस्ट नेट लायबिलिटी पे चार्ज होना चाहिए, वो भी एक अमेंडमेंट है। तो अब इसका एक समरी टेबल हम स्टडी करते हैं, जो ऊपर जो रिटर्न्स की जिस्ट आई थी रिलीफ की, तो ये टेबल मैंने स्पेशली आप सबके लिए बनाया है एक क्विक एनालिसिस के लिए। तो पहला कॉलम है टाइप ऑफ रिटर्न, फिर है पीरियड ऑफ रिटर्न, फिर ये कब तक हमने फिल करना चाहिए, इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, टोटल टैक्स यानी सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी मिलाकर, फिर लेट फीस का क्या रिलीफ है और इंटरेस्ट का क्या रिलीफ है। तो पहला केस हम लेते हैं 3B रिटर्न। कौन से पीरियड का? जुलाई 2017, यानी जब से जीएसटी आया तब से, तो जनवरी 2020। इसकी जो ड्यू डेट है एक्सटेंडेड वो आएगी अब जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2020 में, यानी जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए थे उन्होंने ये पीरियड में फाइल कर देना है। नो लिमिट, यानी कोई भी टैक्स पेयर ये फाइल कर सकता है। अब जिसका टैक्स नील है उसको लेट फीस भी नील रहेगी, इंटरेस्ट रेट 18% है, पर इफेक्टिवली उसका इंटरेस्ट अमाउंट नील ही आएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 3B, जो जुलाई से लेके जनवरी 2020, यानी सेम केस, ऊपर वाली जो केस थी वही, कि जब से जीएसटी आया तब से लेके तो जनवरी 2020 तक, ये भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। इनको भी कोई लिमिट नहीं, पर अगर टैक्स आता है कोई भी, चाहे 1 रुपया हो, 100 रुपया हो या 1000 रुपया हो या 10 लाख रुपया हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न पर रिटर्न 500 का लेट फीस लगेगा और इंटरेस्ट रेट इनको 18% से कैलकुलेट होगा। तो ये एक मेजर रिलीफ आया है कि लेट फीस रिड्यूस कर दी गई है। सो दिस इज द मेजर रिलीफ जो पास्ट पीरियड के रिटर्न्स है। अब कोरोना के चलते फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के सारे रिटर्न्स जो स्टैगर्ड मैनर के अंदर हमको 6 जुलाई 2020 तक भरने हैं, इनका जो रिलीफ आया था वो अप टू 5 करोड़ के टर्नओवर वालों के लिए है, और उनका अगर कोई भी टैक्स है तो इनको नील लेट फीस और नील रिटर्न लगते थे। अब इन्हीं को एक एक्सटेंडेड रिलीफ मिल गया है और एक्स्ट्रा रिलीफ मिला है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के जो रिटर्न्स है 3B कंपोजिशन वाले, ये अगर 6 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल करते हैं, उनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे रहेगा, कोई भी अगर टैक्स अमाउंट हो तो इनको इंटरेस्ट रेट लगेगा 9% से, तो ये रिड्यूस रेट से इंटरेस्ट लगेगा।
पर एक प्रश्न आता है प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद कि लेट फीस का क्या होगा, तो नोटिफिकेशन में हमको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं, एक नया रिलीफ दिया गया है 3B फाइल करने वालों को। ये मई, जून और जुलाई 2020 इनको भी स्टैगर्ड मैनर्स में ड्यू डेट आगे आएगी 30 सितंबर 2020 तक। छोटे टैक्स करदाता यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे वाले हैं उनके लिए चाहे कोई भी टैक्स अमाउंट हो तो इनको नील लेट फीस, नील रिटर्न, ऐसा प्रेस रिलीज में दिया है। अब इसमें से क्या इश्यूज आते हैं, जो लेट फीस का इशू है उसके लिए नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। फिर GSTR 1 के एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्या होगा लेट फीस के बारे में। फिर कंपोजिशन, डीलर्स और TDS के रिटर्न्स का क्या होगा मई, जून, जुलाई के। 5 करोड़ के ऊपर वाले जो बड़े करदाता है उनको कोई भी रिलीफ दी गई नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, जो करदाताओं ने पहले ही लेट फीस पे कर दी थी अर्लियर पीरियड, अब उनका क्या ये इसका रिफंड हमको देंगे? तो ये एक सवाल आता है बड़ा कि रिफंड तो मिलेगा नहीं, तो जिन्होंने पहले भर दिया है वो चला गया है गवर्नमेंट के पास। तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था और यहाँ पर GST काउंसिल में बताया गया कि 45% के नीचे कलेक्शन जा चुका है। और भी जो कंपनसेशन सेस के या स्टेट को कंपनसेशन का मैटर है ये अगले जुलाई के मीटिंग्स में डिस्कस होगा। तो ये था हमारा क्विक एनालिसिस। देखते रहिए कर नीति के यूट्यूब चैनल। आपके इश्यूज ये ईमेल ID पे ज़रूर भेजें और व्हाट्सएप करें अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।